आदाब नाजरीन, मैं ज़ीशान रज़वी रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम करते हैं। ख़बरों के आगाज़ से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज की हदीस मुबारक पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़यामत के दिन सबसे पहले बंदे से उसकी नमाज का हिसाब लिया जाएगा। नमाज मोमिनों पर मुक़र्ररा वक्तों पर फ़र्ज़ है। नमाज बुरे और बेहयाई के कामों से रोकती है। नमाज की दुरुस्तगी बक़िया आमाल की भी दुरुस्तगी है और नमाज की खराबी बक़िया आमाल का बिगाड़ है। अल्लाह ताला की बारगाह में सबसे ज़्यादा महबूब अमल वक्त पर नमाज की अदायगी है। नमाज दुनिया के गमों और बलाओं से राहत का सबब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नमाज़ों के ज़रिए से गुनाहों को मिटा देते हैं। नमाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ सरगोशी का ज़रिया है। नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत है। नमाज जन्नत में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ का सबब है। नमाज दुनिया और आखिरत में नूर है। नमाज का तर्क करना, छोड़ना कुफ्र है। जानबूझकर नमाज छोड़ने वाले से अल्लाह ताला बरीउज़्ज़िमा है। नमाज बंदे के ईमान और कुफ्र व शिर्क के दरमियान हद्द फासिल है। तर्के नमाज, नमाज़ों को छोड़ना जहन्नुम में एक वादी है, वादी सक़्र में दाखिले का सबब होता है, दाखिले का सबब है। अब नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बालकुंडा कालाश्रम रिजर्व पंपिंग सिस्टम का हैरत अंगेज नजारा देखने के लिए अवाम का हुजूम। सीएम केसीआर और रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों की सताइश। यूसीसी के नाम पर मरकजी हुकूमत हिंदुस्तानियों को तकसीम कर रही है और अब ईसाइयों व कबायलियों को इस कानून से मुस्तस्ना करने पर गौर, इस बात को साबित कर रहा है बीआरएस कायदीन का बयान। पेट की आर्जी में मुब्तला खातून को रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की जानिब से निम्स हॉस्पिटल में 1 लाख की एलओसी की गई हवाले। करीमनगर के एमएलसी रमन्ना के वालिद के सामने इर्तिहाल पर मुत्तहदा जिला एमएलसी के कविता ने मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। महाराष्ट्र से आने वाले बीआरएस कायदीन को पीयूसी कमेटी चेयरमैन फॉर्मर एमएलए जीवन रेड्डी ने कालाश्रम प्रोजेक्ट की खुसूसियत से करवाया वाकिफ। गरीब तलबा व बेसहारों की मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश का अज़्म। रुकन असम्बली शकील आमिर के अहलिया आयशा फातिमा आमिर एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड तकरीब से खिताब। शहर निज़ामाबाद की बुजुर्ग तरीन शख्सियत अलहाज मोहम्मद मुबीन साहब की ज़िला सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शकील फाजिल व डिप्टी मेयर इदरीस खान ने की अयादत।
शाह निजामाबाद के डिवीज़न नंबर 33 मजलिस हरकियाती कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुस्तहसिन व मजलिस यूथ लीडर मोहम्मद मोहसिन के वालिद मोहतरम अलहाज मोहम्मद मुबीन साहब जो गुज़िश्ता ईद उल अज़हा से क़ल्ब के आर्ज़ में मुब्तला थे और शहर के खानगी हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है और 2 दिन कबल ही इनका ओपन हार्ट सर्जरी होने की इत्तला पर ज़िले सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मोहम्मद शकील फाजल, डिप्टी मेयर इदरीस खान, मौन कॉर्पोरेटर मोहम्मद शहबाज, मोहम्मद अली बागबान, सैयद ज़कीउद्दीन, मीर परवेज़ अली व दीगर ने हॉस्पिटल पहुँचते हुए इनकी इयादत की और इनकी सेहतियाबी के लिए दुआएं की। अवाम से अपील की वाज़ेह रहे कि अलहाज मोहम्मद मुबीन साहब इलाके के एक बुजुर्ग व मोतबर शख्सियत थे और इनकी सेहतियाबी के लिए मुख्तलिफ मसाजिद में भी दुआएं की जा रही हैं। ईसाइयों व क़बाइलियों को यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुस्तस्ना रखने पर मरकज़ी हुकूमत की गौर व फिक्र। ऐसे में मुसलमानों की खामोशी ही पूरे कौम के लिए ख़तरा। हिंदुस्तान की तमाम सेकुलर जमातें आगे आते हुए दस्तूर की हिफाजत के लिए आवाज़ उठाएं। सीनियर BRS अक़लियती क़ायद सुमेर अहमद व नोडा डायरेक्टर अख्तर खान व रफ़ीक कुरैशी का सहाफ़ती बयान। जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हुकूमत गिरने के चांसेस होते हैं और गिरने का अंदाज़ा होता है तो हिंदुस्तान पे एक नया मुसलमानों को परेशान करने का लागू होता है। वो दिन दूर नहीं, नरेंद्र मोदी होने दो, अमित शाह होने दो, क्योंकि आप जब भी देखें CAA और NRC आया, अल्लाह की मार पड़ी, करोना आया। करोना जैसा ही आते ही CAA NIC भूल गए। वो दिन दूर नहीं, आज जो आप UCC और एक सिविल कोड लागू करते हुए 1 लाख कमीशन कायम करे, वो लाख कमीशन भी आप ही का है। एप्लीकेशन दियो, इसके ऊपर ये करे। हम ये मुतालबा कर रहे हैं हिंदुस्तान के तमाम सेकुलर सियासी पार्टियों से कि आने वाला पार्लिमानी इंतखाबात है, आप सेकुलर होने का सबूत दें, क्योंकि ये जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो ये गंगा जमुना तहजीब एक हिंदुस्तान में चलती भी आ रही है, उसको तोड़ने के लिए तुम्हारे इरादे पस्त कर दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो हिंदुस्तान में जो 30 करोड़ से ज़ायद मुसलमान रहते हैं, उन सब की एक ही आवाज़ है कि ये UCC होने दो, यूनिफॉर्म सिविल कोड होने दो, ये लागू नहीं होना चाहिए। चाहे मुसलमान होने दीजिए, चाहे गैर मुस्लिम होने दीजिए, सब के ऊपर ये लागू होता है। जैसा ब्राह्मण्स होने दीजिए, कम ज़ात के होने दीजिए। हर स्टेटों में मैं समझता हूँ कि कुछ कम 7 से 8 रियासतें सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी डाल दिए हैं। हैदराबाद वापसी के दौरान MLC कविता ने एक गरीब खातून से की मुलाकात व हुकूमत तेलंगाना की कारकर्दगी का उनकी ज़ुबानी लिया जायज़ा। तेलंगाना के जगत्याल जिले में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की दुख्तर व रुकन कौंसिल कविता ने अपने दौरे से हैदराबाद वापसी के दौरान सड़क के किनारे मकई के भुट्टे फरोख्त करने वाली एक खातून से मुलाकात करने अपने काफिले को रोक दिया। रुकन कौंसिल कविता ने कमरमा नामी खातून के पास मकई के भुट्टे खरीद कर खाया। इस दौरान कविता ने खातून से चंद्रशेखर राव हुकूमत की कारकर्दगी से वाकिफियत हासिल की। इस मौके पर कमरमा ने बताया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव इन्हें हर माह वजीफा देते हैं। इन्होंने हुकूमत की जानिब से गरीब खानदानों को दिए जाने वाले स्कीमात की सताइश की। बातज़ा कविता ने कमरम्मा के साथ सेल्फी भी ली। सड़क से गुजरने वाले अफराद भी इन दोनों की बातचीत को गौर से मुशाहिदा किया। माशरे में तरक्की व बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए तुलबा तालीम पर जोर दे। बोधन रुकन असम्बली MLA शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा आमिर की ताकीद। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर की शरीक हैत आयशा वेलफेयर ट्रस्ट के बानी आयशा फातिमा की जानिब से शहर के अपना फंक्शन हॉल में खातमल में लाए गए प्रोग्राम में 10th इंटरमीडिएट JEE NEET MSET UPSC व दीगर खेलों के मैदान में बेहतरीन मुजाहरा करने वाले तलबा को इनामात की फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर मोहतरमा आयशा फातिमा ने कहा कि तलबा दिलचस्पी के साथ तालीम हासिल करते हुए अपने मुस्तकबिल को दरख्वाह बनाने का इजहार किया। नमस्ते। बोधन में आज अपना फंक्शन हॉल में स्टूडेंट्स एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। 3 साल से ये अवार्ड दिया जा रहा है, आगे भी दिया जाएगा। वो स्टूडेंट्स जो अपने खुद का नाम रोशन करते हैं, जो अपने माँ बाप का, टीचर का, स्कूल का, प्रिंसिपल का, सबका, बच्चे पढ़ेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे। यही कॉन्सेप्ट मेरा है कि बच्चों को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। आजकल के जनरेशन के हिसाब से जिस तरह बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी कि इतना एंटरटेनमेंट होने के बावजूद भी बच्चे जिस तरह से पढ़ रहे हैं वो बहुत ही बड़ी बात है।
اور بودن ایکچولی دیکھا گیا تو ایک بہت اچھا ایجوکیشن ہب ہو چکا ہے. جتنا میں کنٹریز گھومی ہوں اس میں خاص بات یہ ہے کہ بودن میں بچے بہت اچھا پڑھتے ہیں, بہت قابل ہیں, اور ایجوکیشن بھی یہاں کا بہت اچھا ہے. کریم نگر ایم ایل سی رمنا کے والد کے سانحہ ارتحال پر ایم ایل سی کویتا نے ان کے افراد خاندان سے ملاقات کرتے ہوئے دیا انہیں پرسہ. متحدہ ضلع نظام آباد ایم ایل سی کے کویتا نے کریم نگر ایم ایل سی رمنا کے والد جی ایل رام کا حال ہی میں انتقال ہونے کے باعث ان کے افراد خاندان سے ملاقات کرتے ہوئے پرسہ دیا و اظہار تعزیت پیش کی. معتزہ ایم ایل سی کویتا نے ایل جی رام کی تصویر پر پھولوں کا مالا پہناتے ہوئے خراج عقیدت پیش کی. اس موقع پر ان کے ساتھ ایم ایل سی وینکٹا کوریٹلا, جگتیال ایم ایل اے ودیا ساگر راؤ, سنجے کمار, زیڈ پی چیئرپرسن وسنت و دیگر موجود تھے. بالکنڈہ حلقے کے عوام سے متعلق مسائل کو حل کرتے ہوئے ایس آر ایس پی تک کالیشورم پروجیکٹ کا لانے والے ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی سے عوام نے کیا اظہار تشکر. بالکنڈہ حلقہ اسمبلی کے عوام سے متعلقہ مسائل کو حل کرنے کے علاوہ کسانوں کو درپیش مسائل کو ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی حل کرتے ہوئے اپنی گہری انوکھی چھاپ چھوڑنے میں 100% کامیاب ہو رہے ہیں, اور اسی طرح سے تکلیف میں مبتلا عوام کو ہر طرح کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ موسم بارش میں کسانوں کو ہونے والی دقت کے پیش نظر سری رام ساگر پروجیکٹ میں ریورس پمپنگ کے تحت پہنچنے والے کالیشورم آبی ذخائر کا منظر دیکھنے کے لیے آنے والے کسانوں کو مبکال پمپ ہاؤس کے پاس بھوک مٹانے کے لیے تقریباً 500 سے زائد افراد کے لیے تام کا اہتمام عمل میں لایا گیا ہے. اس موقع پر کمرپلی منڈل کے چوٹ پلی بشیر آباد کے کسان مبکال پمپ ہاؤس کے پاس آ کر ریورس پمپنگ کے تحت آنے والے ذخائرات کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. بالکنڈہ منڈل کے کسان نگر میں واقع جامع مسجد کی احصار بندی سے متعلق کاموں کا ایم پی ڈی او سنتوش کمار نے لیا جائزہ. بالکنڈہ منڈل کے مقام پر ایم پی ڈی او سنتوش کمار نے کسان نگر میں واقع جامع مسجد کے احصار بندی سے متعلقہ تعمیری کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ ریاستی وزیر عمارت و شورا ویملا پرشانت ریڈی کی کاوشوں کے سبب منظور کردہ 4 لاکھ روپے کے مصارف سے دیوار کے احصار بندی سے متعلقہ تعمیری کاموں کو شروع کیے جانے کا اظہار کیا, اور کہا کہ تلنگانہ حکومت کے برسر اقتدار پر آنے کے بعد ریاستی وزیر اعلیٰ کے سی آر کی کامیاب ترین قیادت میں بلا لحاظ مذہب و ملت تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام کو ان کے مذہبی عبادت گاہوں کو فنڈز کی منظوری عمل میں لاتے ہوئے مختلف فلاحی اسکیمات کے تحت فیضیاب کیا جا رہا ہے, اور ریاستی حکومت کی جانب سے روبے عمل میں لائے جانے والے منفرد اسکیمات کو عوام تک پہنچانے کے لیے سی ایم کے سی آر عہدیداران کو متحرک کرتے ہوئے اس کے ثمرات تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے عوام تک پہنچا رہے ہیں. تلنگانہ حکومت کے اقتدار پر آنے کے فوری بعد کئی ترقیاتی کاموں کو تیزی کے ساتھ مکمل کیا گیا, جس کی وجہ سے ریاست تلنگانہ سنہرے تلنگانہ میں تبدیل ہو گیا ہے, اور منڈل سے متعلقہ موضوعات میں مقیم عوام تلنگانہ حکومت کی جانب سے نافذ کردہ اسکیمات سے فیضیاب ہو کر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. اس پروگرام میں منڈل پریشد کوآپشن ممبر فیاض علی, تنظیم کمیٹی صدر رحیم الدین خزانچی, وحید ممبران نیاز حسین, مسرت پاشا و دیگر نے شرکت کی. ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی نے پیٹ کے عارضے میں مبتلا خاتون کے افراد خاندان کو 1 لاکھ کی ایل او سی کی منظور. بالکنڈہ حلقہ اسمبلی کے ویلپور منڈل پچلا نڑکڑا دیہات سے تعلق رکھنے والے جی روپا پیٹ میں درد کی تکلیف میں مبتلا ہونے کے تعلق سے مقامی عوامی نمائندوں کے ذریعے ریاستی وزیر عمارت و شورا ویملا پرشانت ریڈی کے علم میں لائے جانے کے فوری بعد انہوں نے فوری طور پر مثبت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے شہر حیدرآباد کے نمس ہاسپٹل میں طبی امداد کے لیے درکار اخراجات کی ادائیگی کے لیے سی ایم کے سی آر کی جانب سے متعارف کردہ سی ایم ریلیف فنڈ اسکیم کے تحت 1 لاکھ روپے کا ایل او سی منظور کرواتے ہوئے مستحق کے افراد خاندان کو 1 لاکھ کا ایل او سی حوالے کیا. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ سطح غربا سے تعلق رکھنے والے عوام کو کارپوریٹ طرز کے طور پر علاج و معالجہ فراہم کرنے کے مقصد کے تحت ریاستی وزیر اعلیٰ کے سی آر سی ایم ریلیف فنڈ اسکیم کو متعارف کروایا, جس کے تحت آج مختلف امراض میں مبتلا ہونے والے افراد خانگی دواخانوں سے رجوع ہو کر معیاری علاج و معالجہ حاصل کریں. اس کے لیے درکار اخراجات کی ادائیگی سی ایم ریلیف فنڈ کے ذریعے ادا کیے جانے کا اظہار کیا. اس موقع پر مستحق کے افراد خاندان نے ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کو دل کی گہرائیوں سے اظہار تشکر پیش کیا. آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت بالکنڈہ نیشنل ہائی وے 44 پر روڈ سیفٹی پروگرام کا انعقاد.
बालकुंडा मंडल की मराकज पर नेशनल हाईवे पर वाक़ चमवालिस बाईपास रोड के पास आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत इनेखास अमल में लाए गए रोड सेफ्टी प्रोग्राम के तहत तिजारती व बड़े गाड़ियों के अलावा मोटरसाइकिल गाड़ियों पर रिफ्लेक्शन स्टिकर्स चिस्पा करते हुए मोटरसाइकिल सवार अफराद को रोड सेफ्टी के तालों से शौर बेदारी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि हर एक फर्द हुकूमत तेलंगाना की जानिब से फराहम करदा ट्रैफिक कवायद पर अमलावरी करते हुए सर पर हेलमेट व गाड़ियों के दस्तावेजात अपने साथ रखकर मोटरसाइकिल गाड़ियों को इस्तेमाल करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में निर्मल बीओटी ओहदेदार पीआरओ बड़गु स्वामी बालकुंडा नायब सरपंच शेख वहाब पेट्रोलिंग मुलाजमीन व दीगर ने शिरकत की। बालकुंडा मंडल के चिट्टापुर देहात में वाक़े सोयाबीन फसलों का ज़राई ओहदेदार महेंद्र रेड्डी ने लिया जायजा। बालकुंडा मंडल के ज़राई ओहदेदार महेंद्र रेड्डी ने चिट्टापुर देहात में वाक़े सोयाबीन फसल का जायजा लेते हुए सोया के पौधों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए मुनासिब इक़दामात अमल में लाने की ताकीद की। उन्होंने कहा कि सोयाबीन को कीड़ लगने से सब्ज़ पत्ते मुतासर होते हैं, जिससे पत्तों की नमूदगी में कमी आती है। इसे निजात के लिए 1 किलो गुड़, 10 किलो टेडी कार्ड 300 ग्राम या क्लोरोपाइरिफ्स 500 ml मिलाकर दोपहर 4 बजे स्प्रे करने से कीड़ों से निजात हासिल हो सकती है। इस प्रोग्राम में कायदीन गोवर्धन गौड़, सायना, वीडीसी राजन्ना, एईओ निहारिका, वीआरएओ राजेश्वर, रघु, मुकामी किसानों ने शिरकत की। प्रजावाणी प्रोग्राम का कामयाब इनेकाद 215 महसूल शिकायतों को जल्द अज जल्द हल किया जाए। एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर। जिले निजामाबाद के कलेक्ट्रेट में मुनक़दा प्रजावानी प्रोग्राम में अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए 215 शिकायतें मौसूल हुई। शिकायत कुनिंदगान जो कि जिले के मुख्तलिफ मुकामात से कलेक्ट्रेट पहुंचे थे, इन्होंने एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, डीआरडीओ चंदर, मेपमा पीडी रामलू, डीपीओ जयसुधा को अपनी शिकायत पेश की। ताहम एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर ने तमाम हासिल करदा दरख्वास्तों का जायजा लेते हुए हक्काम को हिदायत दी कि वो अवामी अर्जियों को तरजीह दे और इन्हें तेज़ी के साथ हल करे और शिकायत कुनिंदगान को पीआर की दरख्वास्तों पर की गई कार्रवाई के बारे में मतला करते हुए मुकम्मल तफसीलात प्रजावानी वेबसाइट पर अपलोड करने की ओहदेदारान को हिदायत जारी की। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान ने शिरकत की। प्रजावानी प्रोग्राम के तहत महसूल करदा दरखास्तों को फिलफौर हल किया जाए। ज़िले कामारेड्डी रेवेन्यू डिवीज़न कलेक्टर चंद्र मोहन ने ओहदेदारों को दी हिदायत। जिले कामारेड्डी के कलेक्टर दफ्तर में मुनाक़दा प्रजावानी प्रोग्राम में शिकायत कुनिंदगान ने इनसे मुताल्लिक़ा दरख्वास्तों को जिले एडिशनल कलेक्टर चंद्र मोहन व ट्रेनिंग कलेक्टर शिवेंद्र प्रताप डीआरडीओ सायना को हवाले किया। ताहम रेवेन्यू एडिशनल कलेक्टर चंद्र मोहन ने खिताब करते हुए कहा कि मुख्तलिफ मकामात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम की जानिब से हासिल करदा दरख्वास्तों को ज़ेर इल्तिफ़ाक़ किए बगैर वक्तन फ़ौक़तन जांच करते हुए मसाइल को हल करने का इजहार किया। ज़िला बीआरएस सदर व आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी ने महाराष्ट्र से तेलंगाना को आने वाले बीआरएस कायदीन को दुनिया के सबसे बड़े लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट वो कालेश्वरम प्रोजेक्ट का करवाया मुशाहिदा। आर्मूर अपने असम्बली पीयूसी कमेटी चेयरमैन व जिला बीआरएस सदर जीवन रेड्डी ने महाराष्ट्र से तेलंगाना को आने वाले महाराष्ट्र के बीआरएस कायदीन जैसे अन्ना साहब मने, मौलाना खदीर, घनश्याम, श्री रामपुर की साबिक़ एमएलए भानुदास मुरकुटे, प्रहलाद राठौड़, शरद पवार, बाला साहब, अरुण गौड़, एकनाथ कोगाड़े को दुनिया में सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के अलावा कालेश्वरम प्रोजेक्ट का मुशाहिदा करवाया। बांसवाड़ा के रूरल मंडल्स का रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने दौरा करते हुए तरक्याती कामों का किया आगाज़। बांसवाड़ा रूरल मंडल के बोरलम देहात में मुनक़दा तरक्याती कामों में बहसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर कानून साज असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के इख्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला कल्वकुट्ला चंद्रशेखर राव की क़ियादत में रियासत तेलंगाना ज़राई तरक्की, किसानों के फलाह बहबूद के मामले में तेलंगाना मुल्क के लिए एक मिसाल बन गया है और हमारी रियासत में रूबे अमल में लाए जाने वाले रईतु बंधु, रईतु बीमा, 24 घंटे मुफ्त बरक़ी की फराहमी के अलावा किसानों को मुनासिब कीमत की फराहमी अमल में लाते हुए धान के ज़ख़ीरे की खरीदारी मुल्क के किसी दूसरी रियासत में दस्तयाब नहीं है। इसी तरह से फलाह स्कीमात को रूबे अमल में लाने में रियासत तेलंगाना को अव्वलीन मुकाम हासिल हुआ है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से आसरा पेंशन के अलावा कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक, केसीआर किट, न्यूट्रिशन किट जैसी स्कीमात हमारी रियासत में कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाई जा रही है और आसरा पेंशन स्कीम के तहत रियासती हुकूमत हर साल 12 करोड़ रुपये खर्च करने का इजहार किया। कुरनापल्ली देहात में लायंस क्लब की जानिब से मुफ्त हेल्थ चेकअप का इनेकाद।
कोरनापल्ली देहात में लायंस क्लब की जानिब से इनेकाद अमल में लाए जाने वाले मुफ्त हेल्थ कैंप में तिब्बी अमले ने मुख्तलिफ आर्ज में मुब्तला अफराद का टेस्ट करते हुए मुफ्त अद्वियात की फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि लायंस क्लब के ज़ेर निगरानी में मुफ्त हेल्थ कैंप का क़याम अमल में लाया गया, लिहाजा मुकामी अवाम इससे इस्तिफ़ादा हासिल करने की ख्वाहिश के। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच सावित्री रविंदर गौड, लायंस क्लब जनरल सेक्रेटरी के प्रकाश राव, अवामी नुमाइंदे गंगा रेड्डी, पुष्पा काशीनाथ, जिले के नुमाइंदे सूर्य नारायण व दिगर ने शिरकत की। తరపు నుంచి కున్నాపల్లి గ్రామంలో మెగా వైద్య శిబిరం స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో బీపీ, షుగరు మరియు అన్ని రకాల రోగాలని చేయడానికి ఇక్కడ పరీక్ష చేయడం జరుగుతుంది. అట్లాగే మరియు इस साल नए डिग्री कोर्सेज बीए, बीबीए, बीएससी स्ट्रीम्स व दिगर कोर्सेज की पेशकश। ग्लोबलाइजेशन के पेश नज़र और इंडस्ट्री की ज़रूरत को पूरा करने के लिए मर्जर डिग्री कोर्सेज में बड़े पैमाने पर तब्दीली करते हुए तलबा को मुख्तलिफ कैरियर ऑप्शंस की पेशकश की जा रही है। तेलंगाना स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन ने उस्मानिया यूनिवर्सिटी और काकतीय यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटीज़ के साथ बीए, बीबीए और बीएससी स्ट्रीम्स में नए डिग्री सेक्टर स्किल काउंसिल कोर्सेज को मुतारफ किया, जिनमें चंद बीए फैशन डिज़ाइन, परफॉर्मिंग आर्ट्स, बीबीए रिटेल ऑपरेशंस, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, बीएससी फार्मासिस्ट, फैशन डिजाइनिंग एंड टेक्नोलॉजी को इस तालीमी साल से शुरू किया गया है। डिग्री कन्वेंशनल मरोजा कोर्सेज के बरक्स वजारत स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम्स के तमाम सेक्टर स्किल काउंसिल कोर्सेज अप्रेंटिसशिप के साथ होंगे। तलबा में इनके कोर्स वर्क के हिस्से के तौर पर इंडस्ट्री की तलब के मुताबिक ज़रूरी महारत पैदा की जाएगी। इसके अलावा इन्हें माहाना 6,000 ta 10,000 रुपये इंटर्नशिप अदा किया जाएगा। इन नए कोर्सेज में चंद कोर्सेज को रियासत में 36 गवर्नमेंट और 30 खाने के डिग्री कॉलेजेस में दस्तियाब बनाया गया है। तलबा डिग्री ऑनलाइन सर्विस तेलंगाना दोस्त 2023 के जारिया तीसरे मरहले की काउंसलिंग में इन प्रोग्राम्स में इनरोलमेंट करवा सकते हैं। तरकारियों की बढ़ती कीमतों से समाज का हर तबका मुतासिर। अक़लियती स्कूल्स व हॉस्टल्स के पकवानों के ज़िम्मेदार मुश्किलात से दो चार। तरकारियों की कीमतों में गैर मामूली इजाफे से आम आदमी इन दिनों शदीद ग़िज़ाई मसाइल से गुजर रहा है। 1 किलो टमाटर मार्केट में 140 रुपये है तो हरी मिर्च 160 रुपये किलो और दीगर तमाम तरकारियों की कीमतें आम जिंदगी के घरेलू बजट से बाहर हो जाने से गरीब खानदानों को दुश्वारियाँ हो रही हैं। इसके साथ साथ रिहायशी स्कूल, हॉस्टलों और मिड डे मील्स की तैयारी के लिए एजेंसी जिम्मेदारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हॉस्टलों को तरकारी सरबराह करते हुए एजेंसी जिम्मेदारों ने इस गिरा कीमतों में बिना टमाटर के तलबा को ग़िज़ाएँ तैयार कर रहे हैं। सैकड़ों तलबा को गिरा कीमत तरकारियाँ रोज़ाना सप्लाई करना निहायत ही मुश्किल हो गया है, जिससे एजेंसी जिम्मेदार तशवीश का इजहार कर रहे हैं। तरकारियों की कदर गिरा कीमतें स्कूलों, हॉस्टलों के तलबा की ग़िज़ाओं पर मनफी असर डाल रही हैं। तरकारियों की सप्लाई गुत्तेदार मोहम्मद अबादुल्ला ने बताया कि गुरुकुल स्कूल को रोज़ाना तरकारी सप्लाई करने के लिए 700 रुपये हुआ करते थे, लेकिन अब 2,000 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो नुकसान के सिवा कुछ नहीं है। मुताल्लिक़ अहदेदारों को चाहिए कि वो मार्केट की कीमत अदा करें, वरना तरकारियों की सरबराही मुमकिन ना होगी। दरपल्ली एमपीपी एन हनुमंत रेड्डी ने रामड़गू प्रोजेक्ट से खेती के लिए पानी की इजराई। धरपल्ली मंडल के प्रोजेक्ट रामड़गू देहात में सही वक्त पर बारिश न होने की वजह से तखमरेजी में ताख़िर होने के सबब प्रोजेक्ट में वाक़े ज़ख़ायर आब की इजराई अमल में लाने के लिए मुकामी किसानों की जानिब से रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन से ख्वाहिश किए जाने के फौरी बाद गेट के दरवाजे खोलते हुए पानी की इजराई अमल में लाने के ताल्लुक से देने के अहकामात के मुताबिक आज प्रोजेक्ट से गेट के जरिए पानी की इजराई अमल में लाई गई। वो किसानों को वक्त पर तखमरेजी करने की ताकीद की गई। इस प्रोग्राम में वाइस एमपीपी के नवीन रेड्डी, मंडल टीआरएस सदर महिपाल यादव, टीआरएस साबिका सदर हनुमंत रेड्डी, उप्पाला सुभाष, सुरेंदर गौड, वीडीसी चेयरमैन राजा रेड्डी, वाइस चेयरमैन राजा रेड्डी व दिगर ने शिरकत की। టైంలో నీళ్ళు విడుదల చేయకపోతుంటుంది, పొలాలు వారకపోతేనే నీళ్ళు విడుదల చేస్తుంటుంది. ఇప్పుడు వర్షాలు పడతలేవు కాబట్టి ఈ రామడుగు గ్రామ విడిసి సభ్యులందరూ మన ఎమ్మెల్యే గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లడం జరిగింది. ఎమ్మెల్యే గారు స్పందించి నీళ్లు విడుదల చేస్తేనే మరి పొలాలు వండుతాయి, పొలాలు వారుతాయి, రైతులు బతుకుతారని మన ఎమ్మెల్యే గారు విడిసి వాళ్ళకు చెప్పడం జరిగింది. విడిసి వాళ్ళు సుఖ నీళ్లు వృధా చేయకుండా ప్రతికి నీళ్లు మంచిగా పొలం బారించుకొని। ज़िले आदिलाबाद के साबिका चेयरमैन के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले आंजेहानी पी रमेश रेड्डी की 25वीं बरसी तकरीब का शानदार पैमाने पर अहतमाम।
मुत्तहदा आदिलाबाद जिले DCCB चेयरमैन नंजहानी पीर रमेश रेड्डी की 25वीं बरसी तकरीब जिले निर्मल के दिलावरपुर में शानदार पैमाने पर इनेकात अमल में लाने वाले प्रोग्राम में शिरकत करने वाले रियासती वज़ीर महकमे जंगलात इंदिरा करण रेड्डी ने नंजहानी रमेश रेड्डी के मुजस्समे पर अफराद खानदान के हमरा फूलों का माला पहनाते खिराज खदत पेश की। बात ज़ाहिर नेक्सलाइट के हाथों पी रमेश रेड्डी फौत होने को काबिल अफसोस करार दिया और इनकी जानिब से तेलुगु देशम हुकूमत के दौर इख्तिदार में मुत्तहदा आदिलाबाद जिले DCCB चेयरमैन के तहत जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम देने का इजहार किया। ज़िले कामारेड्डी के दुमकुंडा मंडल के मुख्तलिफ देहातों का गवर्नमेंट विप गंपा गोवर्धन ने किया दौरा व तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। जिले कामारेड्डी के मुकाम पर गवर्नमेंट पे MLA गंपा गोवर्धन ने अमरीपेट देहात में मुनक़दा कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौर इख्तिदार में CM KCR की कामयाब तरीन क़यादत में मंडल से मुताल्लिक़ा देहात को तरक्की देने के लिए फिलपुर फंड्स की मंजूरी अमल में लाए जाने के बायस आज अम्बरीपेट देहात में 3,83,08,000 रुपये मालियती रकम से CC रोड, जदीद ग्राम पंचायत, महिला डॉक्टर संगम भवन, आंगनवाड़ी मराकज़, वाटर टैंक के अलावा दोड्डी कुमरई के मुजस्समे पर भूमि पूजा अंजाम दी गई और क्रुमा कम्युनिटी हॉल, BT रोड, डंपिंग यार्ड, शमशान घाट व मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अमल में लाने का इजहार किया। विविध अभिवृद्धि కార్యక్రమాలు ప్రారంభోత్సవాలు శంకుస్థాపన చేసుకోవడం జరిగింది. సుమారు 3,83,80,000 రూపాయలతోని శంకుస్థాపనలు అదేవిధంగా ప్రారంభోత్సవాలు చేసుకోవడం జరిగింది. 30 లక్షల CC రోడ్లు చేయడం జరిగింది. గ్రామ పంచాయతీ బిల్డింగ్ 21 లక్షల రూపాయలతోని అదేవిధంగా 60,000 లీటర్లు 40,000 లీటర్లు 2 వాటర్ ట్యాంకులు, వైకుంఠ ధామం 10 లక్షలతోని CC డ్రైన్స్, అదేవిధంగా R&B రోడ్ నుంచి వద్దెరగూడెం వరకు 1,20 లక్షల రూపాయలతోని BT రోడ్డుగా మార్చుకోవడం. खबरों के इख्तिताम से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। बालकुंडा कालेश्वरम रिजर्व पंपिंग सिस्टम का हैरत अंगेज नजारा देखने के लिए अवाम का हुजूम। CM KCR और रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की काविशों की सताइश। UCC के नाम पर मरकजी हुकूमत हिंदुस्तानियों को तकसीम कर रही और अब ईसाइयों व कबाइलियों को इस कानून से मुस्तस्ना करने पर गौर, इस बात को साबित कर रहा है BRS कायदीन का बयान। पेट की आर्जी में मुब्तला खातून को रियासती वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी की जानिब से निम्स हॉस्पिटल में 1 लाख की LOC की गई हवाले। करीमनगर के MLC रमन्ना के वालिद के सामने इर्तिहाल पर मुत्तहदा जिला MLC के कविता ने मुलाकात करते हुए दिया पुरसा। महाराष्ट्र से आने वाले BRS कायदीन को PUC कमेटी चेयरमैन फॉर्मर MLA जीवन रेड्डी ने कालेश्वरम प्रोजेक्ट की खुसूसियत से करवाया वाकिफ। गरीब तलबा व बेसहारों की मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश का अज़्म। रुकन असम्बली शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा आमिर एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड तकरीब से खिताब। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।